ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूँ आपको मैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में आप लोगों की बहुत ईगरनेस थी, आप इच्छुक थे वहाँ क्या होने वाला है आगे। और मैंने पीछे एक वीडियो दिया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनको रेजिग्नेशन देना होगा और वो रेजिग्नेशन देने के बाद में जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी गृह मंत्रालय को देखेंगे। दूसरा कोई गृह मंत्री होगा, वो एक अलग है, क्योंकि इन लोगों का आपस में एक कंप्रोमाइज होता है कि अगर इतनी सीट्स हैं, हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें ये चाहिए। तो तीन है वहां पर, कांग्रेस है, तो एनसीपी है और शिवसेना है। तो अब निश्चित तौर पे वो किसी और को दिया जाएगा, लेकिन अभी उन्हीं के पास, तो आपने देखा कि उनको रिजाइन करना पड़ा। इसके आगे क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, अब क्या होगा? जो एक भूचाल वहां पर आया है, क्या ये सब शांत हो जाएगा? क्या जो परमवीर सिंह जी ने जो एलिगेशंस लगाए थे वो सब खराब थे, गलत थे? क्या फिक्टिशियस थे या वो सही थे? आगे क्या परिस्थिति होगी? हाई कोर्ट ने, आपको पता है, एक सीबीआई इंक्वायरी गठित कर दी। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी थी, जो मैं पहले अपने वीडियो में बताया था कि ऐसा होगा। तो वो भी परिस्थितियां हो गई। हाई कोर्ट ने भी ये एक और सीबीआई के अधीन प्राइमरी इंक्वायरी दे दी है। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है, उसी पर मैं विवेचन आपको देने वाला हूं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको यूनिक प्रोफेसीज देता हूं। आगे भविष्य में जो भी घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको पहले बताने का प्रयास करता हूं, और काफी हद तक आप देखते होंगे कि वो घटनाएं घटित होती पाई जाती हैं। तो अब क्या है, महाराष्ट्र में क्या परिस्थिति होने वाली है? अब वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है, पैरेलल राज्य सरकार ने भी अपनी एक इंक्वायरी गठित कर दी है। तो क्या आगे इसके एक्सट्रैक्ट्स होने वाले हैं, प्रोसीडिंग्स के बाद क्या निकलने वाला है, मैं आपको उसका एक ब्लूप्रिंट दिए दे रहा हूं कि क्या होगा, कि वो जो इंक्वायरी जो अपनी रिकमेंडेशंस देगी अपने पूरे के पूरे इस इंक्वायरी के बाद, उसमें क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जो विशेष तरह के खतरनाक टाइप के आरोप लगाए गए हैं गृह मंत्री पर, और वो भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं लगाए हैं, पुलिस का जो मुखिया मुंबई का परमवीर सिंह जी ने, उन्होंने लगाए। तो उसमें अब क्या होने वाला है कि ये निश्चित तौर पर गिल्ट घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उन आरोपों में दम है, उन आरोपों में एक, जिसको कहते हो, पोटेंशियल है। और यही रिपोर्ट में आएगा कि यस, इस तरह का कारोबार चल रहा था, जिसको आप कहते हो वसूली, जिसको कहते हो आजकल ज्यादातर जगह पर जब सरकार होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करते हैं कि जो इलीगल वसूली होती है वो करती हैं हर जगह से, जहां पर भी उनके अलग अलग क्षेत्र हैं उस जगह से। जैसे यहां पर बोला था कि बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और भी जगह हैं, वहां से मटके हैं, जो कारोबार चलता है, वहां से पैसा वसूल करके 1000 करोड़ देना है मंथली। तो ये जो आरोप लगाए गए थे उनमें से पूरे आरोप सिद्ध करने की कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन जो वसूली हुई होगी, ध्यान से सुनिए, जो वसूली हुई होगी उन लोगों से मिलके, और यह सिद्ध होगा कि हां, इस तरह का वहां पर सत्ता का दुरुपयोग जारी था और वसूली की जा रही थी। इसका मतलब क्या होगा कि सरकार कटघरे में खड़ी होगी। एनसीपी के ये गृह मंत्री थे और एनसीपी के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगाए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल गृह मंत्री शामिल थे इसमें? तो अब ये तो इंक्वायरी में नहीं आ पाएगा शायद। कई लोग इसमें शामिल थे, कई ऐसे लोग जो देश के जाने माने चेहरे हैं, वो लोग भी शामिल थे। उनको सब पता था कि हाँ, हमें क्या करना है,
कितनी वसूली करनी है, कहां उसका प्रयोग करना है। तो यह कहना कि केवल इसमें बाजे जो पकड़ा गया है अपना पुलिस का ऑफिशियल जो भी है वो इन्वॉल्व नहीं, गृह मंत्री तक आज पहुंच गई, क्या गृह मंत्री इन्वॉल्व थे? नहीं, उसके आगे भी टॉप मशीनरी जिसको आप कहोगे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, टॉप लीडरशिप। और यह बात यहां पर जो इंक्वायरी होगी उसमें सिद्ध होगी। उसके बाद में प्रोसीडिंग्स होंगी। देखिए, हमारा लचीला संविधान है, कई लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं, कई लोग जेल में भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था है, अगर पकड़ लेती है सबूतों के साथ तो छोड़ती नहीं, यह भी पक्की बात है। लेकिन यहां पर सबूत कितने मिल पाएंगे वो सबसे बड़ी बात है। आपको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मर्डर हुआ था, एक नहीं 2-3 मर्डर एक साथ हुए थे, और उसमें जो मोडस ऑपरेंडी जो उसमें लागू की गई थी, जो उसके थ्रू उसको किया गया था, जिसका प्रयोग किया गया था, इस मर्डर में भी कुछ इसी तरह की, जो मनसुख भाई का हुआ है उसमें भी कुछ इसी तरह की मोडस ऑपरेंडी का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये पकड़ में आ रहा है सब धीरे धीरे। तो अगर उसको भी इतनी गंभीरता से अगर तलाश किया जाता तो शायद वो भी सब कुछ पकड़ में आ जाता। लेकिन चूंकि उसमें स्पान बहुत हो गया था, टाइम बहुत हो गया था, 61 दिन या आई थिंक 55-60 डेज के बाद कहीं सीबीआई इंक्वायरी गठित हो पाई थी, तो जितने सबूत थे सब मिटा दिए गए थे, वहां सबूत मिलना बहुत मुश्किल था। तो और भी कई केस सामने आएंगे निश्चित तौर पे। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा वहां पर दुष्चक्र चल रहा था, और इसमें कई सफेदपोश सामने आएंगे, उनके नाम, वो भले ही एविडेंसेस उनके अगेंस्ट ना मिल पाए, क्योंकि एविडेंसेस ऐसे लोग छोड़ते नहीं हैं। ध्यान से सुन लीजिए। तो ये जरूर आएगा कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था। अब दुरुपयोग हो रहा है तो किसी एक दो को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, तो गृह मंत्री को बलि का बकरा बनाया, जैसे बाजे को अभी तक बनाया जा रहा था। अब वहां से जब आगे बात बढ़ गई तो अब गृह मंत्री को बना दिया जाएगा। जो टॉप है उनके अगेंस्ट सबूत मिलना बहुत मुश्किल है, और उनके अगेंस्ट मुंह खोलना भी लोगों का बहुत मुश्किल होता है। गृह मंत्री जो भी है ये अपने ऊपर ले जाएगा, शायद अपने टॉप जो हैं उनको इसमें इन्वॉल्व ना होने दें। तो इस तरह से ये प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं। सरकार का जहां तक सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न, 28 अप्रैल के बाद इस सरकार पे और घने संकट छाने वाले हैं। और ये संकटों की एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनते चले जाइए। ये संकट जो होंगे वो कम नहीं होने वाले हैं, इनका थिकनेस बढ़ने वाला है, इनकी ग्रेविटी बढ़ने वाली है, और उस ग्रेविटी के बढ़ने के साथ ही आप देखेंगे कि इसमें एक जो दल शामिल है जिसको कांग्रेस आप कहते हैं, उसे अब अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आनी शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि सार्वजनिक रूप से आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख को मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, 6 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से भी आपको इस तरह के वक्तव्य मिलने लगेंगे कि हमारी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कांग्रेस इस तरह के कुछ काम करना शुरू कर देगी जिससे कि सरकार और कमजोर होगी। तो 28 अक्टूबर के बाद और घने बादल इस सरकार पर छाने वाले हैं, और अगले बहुत समय तक ये सरकार स्टेबल नहीं रहने वाली है। टाइम आप जानना चाहते हो किस डेट तक, डेट बताओ, तो डेट मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में, डेट मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि वहां और भी कुछ उठापटक होनी है, वहां और किसी का महत्व बढ़ना है, कोई नया चेहरा अस्तित्व में आने वाला है, वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो ये निश्चित मानिए कि वहां की सरकार पर अब बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं, और सरकार के लिए थ्रेट शुरू हो चुकी है। मैंने बताया था, आपको याद होगा 1 साल पहले, कि जब थ्रेट शुरू होगी मैं जरूर वीडियो दूंगा। तो अब मुंबई जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, और जो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का एक केंद्र है, तो महाराष्ट्र में अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और इस प्रेजेंट जो सरकार है अस्तित्व में,
उसको बहुत दुरूहताओं का सामना करने पड़ेगा, बहुत परेशानियों का सामना करने पड़ेगा और ये सरकार अंततः अपना जीवन समाप्त कर लेगी। हाँ, ये निश्चित मान लीजिए, ये बहुत लंबा समय नहीं है, समय बहुत पास में है और इस पास के समय में एक छोटा सा जो स्पान है, जो मैंने बता दिया 28 अप्रैल को शुरुआत हो रही है, तो इस छोटे स्पान में बहुत कुछ घटित होने वाला है, जिसमें चाहे अनचाहे सरकार को जाना पड़ेगा। कोई परिस्थितियां बचेंगी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनसे सरकार मुंह नहीं मोड़ पाएगी और इनके जो 3 दल हैं उन्हीं में आपस में कलह हो जाएगी, जिससे कि सरकार को जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, 28 अप्रैल का इंतजार करिए और उसके बाद की परिस्थितियां देखिए कितनी फास्ट डेवलप हो रही हैं। मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, क्योंकि जब हमें जरूरी होता है वीडियोस देना, मैं जरूर देता हूं। उस समय मैं आपको पहला वीडियो दिया था, देखिए वैसा ही हुआ, रेजिग्नेशन हो गया, उसी तरह से परिस्थितियां बदली। अब मैं 28 अप्रैल का आपको टाइम दे रहा हूं कि बहुत फास्ट चेंज होगी और मई के महीने में आप देखेंगे कि बहुत चीजें परिवर्तित होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें परिवर्तित होने वाली हैं, जिनके बारे में जब मैं आगे वीडियोस दूंगा तो आप समझते जाएंगे कि ये क्रम से ऐसी घटनाएं घटित होंगी। अपने आप समझ जाएंगे। हो सकता है मुझे आपको क्रम समझाने की आवश्यकता भी ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, महाराष्ट्र में अब लोगों के मन में इस जो वर्तमान सरकार है उसके लिए अविश्वास भाव बढ़ रहा है और संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत ऐसी सरकार को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं, हम आगे आपको और भी वीडियोस देंगे। ये वीडियो आपने दिया, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और जुड़ जाइए इस विशेष चैनल के साथ, क्योंकि ये आपको एकदम अलग तरह की वीडियोस देता है, अलग तरह के कंटेंट्स देता है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ, ये मैटर समयाचीन है। समयाचीन का मतलब कॉन्टेम्परेरी है और ये घटित अगर होता है तो फिर क्या हमारे ऊपर उसके प्रभाव पड़ते हैं, वो भी मैं आपको इसमें काफी हद तक बताने का प्रयास करता हूं। तो आपने वीडियो देखा, एक बार फिर आपको सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।